सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है कारक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कारक से क्वेश्चन बनते हैं। कारक से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं कि पहचान चिन्ह दे देगा, ये बताना है कि कौन सा कारक है, या पूछ लगे कारक के कितने भेद होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल देगा, जैसे राधा पढ़ रही है, में कारक बताइए। इस वाले पैटर्न में बच्चों को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है और क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। आज की क्लास में मैं आपको जितने प्रीवियस क्वेश्चन बने हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, सारे एग्जांपल लिए हुए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट करूंगा। और उससे पहले मैं जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उन्हें मैं आपको साथ के साथ क्लास में याद कराऊंगा, और एग्जांपल को देखते ही कैसे बताएंगे कि कौन सा कारक है, ये मैं आपको छोटी क्लास में बताऊंगा। सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चल रहे हैं, रटना नहीं है, समझ के आंसर लगाते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारक। कारक क्या होता है? कारक के भेद। कारक के भेद के आंसर दो होते हैं बच्चों। पहला तो मेन जो भेद होते हैं कारक के 8 होते हैं। यदि मैं बात करता हूं, क्वेश्चन बनता है ये आपका, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत्स्य हिंदी में कारक की संख्या कितनी है बच्चों? तब होते हैं 6। यदि बात करते हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की, और मेनली कितने होते हैं कारक? कारक होते हैं 8। चलो कारक की परिभाषा पढ़ लेंगे पहले। जो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, ये सारी इनकी परिभाषा ही है बच्चों कि कारक कौन से कारक की, कौन सी कारक की क्या परिभाषा है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद, मौखिक याद हो जाए। चलो कारक की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका सीधा संबंध किससे होता है बच्चों? क्रिया के साथ हो, क्या कहलाते हैं? कारक। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। सभी बच्चे उंगली पे 1 2 3 4 5 के हिसाब से याद करना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे याद करना सभी बच्चे। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में या पर संबोधन हो, हे, अरे, हो। 8 प्रकार के होते हैं। सभी बच्चे रिपीट कीजिए, लिख के देख लेना, 3-4 बार लिख लेना, 8 के 8 याद हो जाएंगे। कैसा था? कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए संप्रदान से के लिए अपदान से संबंध काकी के नानी ने, और आपका अधिकरण में या पर संबोधन हे, हो, अरे। चलो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। इन शॉर्ट में परिभाषा देखते चलते हैं, फिर प्रीवियस क्वेश्चन के एग्जांपल लगाएंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन से में क्या कारक है। चलो सबसे पहले देखो, कर्ता कारक क्या होता है बच्चों? काम को करने वाला, जो किसी काम को करता है, क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। साधारण भाषा में समझो, जो काम करागा, अगर किसी एग्जांपल में काम करने वाले की बात हो रही होगी और ने लगा होगा, तो उसमें कौन सा कारक लगाना है? कर्ता कारक आपको लगाना है। जैसे कि देखो बच्चे, देखो, मोहन ने गाना गाया। गाना कौन गा रहा है? मोहन। मोहन क्या है इसमें? कर्ता। ने आया है, तो इस एग्जांपल में कौन सा कारक है आपका? कर्ता कारक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेना से बच्चे, राम खाता है। खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो इसका मतलब इस एग्जांपल में कौन सा कारक है बच्चों? कौन सा कारक है आपका? कर्ता कारक है। चलो राधा पढ़ रही है। पढ़ कौन रही है? राधा। राधा काम क्या कर रही है बच्चों? पढ़ने का काम कर रही है। कौन सा आपका कारक है इसमें? कर्ता कारक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, ये पूछा है, देखो सब बच्चे, सर ने पाठ पढ़ाया। क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में आपका, सर ने पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाने वाला कौन है? काम कौन कर रहा है? पाठ पढ़ाने का सर कर रहे हैं। इसमें क्या आया बच्चों? देखो, ने आया है, सर ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें कौन सा कारक आपका हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने चल दी थी, कैसी चाल चली? काम कर रहा हो, चाल चलने का। कौन सा कारक हो जाएगा इसमें आपका? कारक हो जाएगा आपका कर्ता। इसके बाद नंबर 2 देखो सभी बच्चे, कर्म कारक। कर्म, कर्ता ने कर्म को, जहां पर भी को आ जाए आपका, तो कौन सा कारक हो जाएगा? उसमें आपका कर्म कारक हो जाएगा। परिभाषा कैसे याद करोगे? क्रिया से प्रभावित होने वाला, जो क्रिया से प्रभावित होने वाला होगा, उसे क्या बोल लेंगे आप? क्या बोल लेंगे? उसे कर्म कारक बोल लेंगे। सर जी एग्जांपल कैसे देखेंगे? सारे एग्जांपल एक जैसे लगे, आज की बात नहीं लगने की। देखो सभी बच्चे, राधा ने मोहन को पीटा। राधा एक लड़की है, उसने किसे पीटा? मोहन को। किसे पीटा जा रहा? मोहन को। परिभाषा में क्या बताया था? क्रिया से प्रभावित होने वाला। प्रभावित कौन हो रहा? पिटाई किस बज किस पर आया? मोहन में बज रहा है, तो को पीटा, जहां पर भी को आ जाएगा, आपका कारक कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए थोड़े अजीब से पूछता है, थोड़े टेक्निकल पूछता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। मां ने बाजार से, कहां से? बाजार से कपड़ा खरीदा। इसका मतलब जहां पर भी आपका कर्म को है ना,
से में भी से वाले में भी एक दो एग्जांपल में आपका कर्म कारक ही लगेगा। देखो जैसे मैंने रवि को बुलाया, प्रभावित कौन हो रहा? रवि हो रहा। किसे बुलाया? रवि को बुलाया। आपका कारक कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक डायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लोगों ने चोर को पीटा, किसे पीटा जा रहा? प्रभावित कौन हो रहा? पिटाई किसकी हो रही? शरीर में दर्द किसके होगा? चोर के होगा। जो प्रभावित होगा, जब प्रभावित होने वाले की बात होगी कौन सा कारक लगाओगे? कर्म कारक लगाओगे। जब बात काम करने वाले की होगी कौन सा कारक लगाओगे? कर्ता कारक लगाओगे। थर्ड वन देखिएगा सब बच्चे, कर्म। कर्म का जो पहचान है क्या है? से या द्वारा, से या द्वारा क्रिया का उपकरण, संबंध का बोध कराने वाला में कौन सा कारक होगा? आपका कर्म होगा। जैसे कि मैं बोला कि मैं ट्रेन से दिल्ली गया, किसके द्वारा गया? कहीं के द्वारा लिख रहा हूं। मैं मार्कर से लिख रहा हूं, कहीं के द्वारा लिख रहा हूं? मार्कर से। किसके द्वारा दिल्ली गया था? ट्रेन से। जिसके भी उपकरण या जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं उसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। सभी समझ में नहीं आया? एग्जांपल से बताओ, और बड़े बड़े एग्जांपल बताओ। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। देखो जैसे कि क्वेश्चन ही आया था, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, में कारक बताइए। बच्चों कहीं के द्वारा स्कूल जा रहे हैं बच्चे? बस के द्वारा। उपकरण क्या आया? बस आई। बच्चे बस से, कहीं के द्वारा? के द्वारा मतलब से स्कूल जा रहे हैं, कौन सा कारक हो जाएगा आपका? डायरेक्ट कर्म कारक लगा देना आप बता। इसके बाद देखो कानों सुनी, यार ये बात तो कानों सुनी है, कानों के द्वारा सुनी। कहीं से सुनी? कानों से सुनी। जब उपकरण बात आई कान के द्वारा सुनी जा रही, जब के से या द्वारा बात आ जाएगी किसी भी एग्जांपल में कौन सा कारक लग जाएगा? आपका कर्म कारक लग जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। से आया, कहीं के द्वारा आदर, कहीं के द्वारा आदर संस्कार बढ़ेगा बच्चों। जब हम सेवा सत्कार करेंगे ना तो हमारा आदर बढ़ेगा। कौन सा कारक हो जाएगा? तीसरे नंबर हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से। इसके बाद देखो सब बच्चे, चौथा एग्जांपल आपका है, वह पेन से लिखता है। कहीं से लिख रहा है? पेन से लिख रहा है। जब किसी के द्वारा काम होगा ना तो कौन सा कारक होगा? थर्ड वन हो जाएगा आपका, पहला कर्ता ने कर्म को, तीसरे नंबर का कर्म से। चलो 3 याद हो गया आपके अच्छी तरीके से। चलो चौथे नंबर का देखिएगा सब बच्चे, संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या होगा? पहचान चिन्ह क्या है? को या के लिए। बच्चों को या के लिए। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर जी कर्म में भी आपने को बताया और संप्रदान में भी आपने को बताया। चलो इसमें अंतर क्या होगा? संप्रदान में क्या होता है, अंतर क्या होते हैं उसका तो फर्क पड़ता है। उसका मैं आपको बताया, प्रभावित होने वाला व्यक्ति जब प्रभावित होने की बात होगी कर्म होगी। जबकि संप्रदान में को या के लिए तो आता है, लेकिन इसमें हम कोई वस्तु किसी को दे देते हैं, कोई वस्तु किसी को दे देते हैं। दान कर दी, जो दान कर देंगे, इसमें देखो क्या लिखा हुआ बच्चों? दान लिखा हुआ। जब हमने दान कर दी, कोई वस्तु हमारे पास तो आने की नहीं। जब हमारे पास नहीं आने की, एग्जांपल देख के शांति से संप्रदान कारक लगा देंगे। सर जी पता नहीं चला कैसे? चलो एग्जांपल से पता चलेगा, फिर बच्चे देखिएगा। चलो कौन सा है? चौथे नंबर है संप्रदान। मैंने राधा को पुस्तक दी, भाई मैंने ना अपनी पुस्तक राधा को दे दी, ठीक है, क्या उसका राधा को फर्क पड़ा? और जो कर्म वाले पाओ, प्रभावित होने वाला, जब पिटाई हो रही थी, कपड़ा खरीदता था, किसी को बुला रहा प्रभावित हो रहा। यहाँ पे आपकी राधा तो प्रभावित नहीं हो रही, उसको तो किताब गई, मेरे से अलग होगी, वो अलग होगी। में कुछ बच्चे अच्छी तरीके से जिसने कारक कर रखे सर वो ये कहेंगे सर जब अलग होने की बात आवे तब संप्रदान लगे। वो अलग होना अलग है, जबकि यहाँ पर जो हमने दान दे दिया ना, जो वस्तु हमने दे दी वो अलग है। चलो मैंने राधा को पुस्तक दी। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने पैसा मंदिर में दिया, भाई पर्स में से पैसे निकाले मंदिर में दे दी। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे से चले गए पैसे, मेरे से पैसे वापस आने के लिए, तो कौन सा कारक लगाओगे आप इसमें? चौथे नंबर का लगा दोगे संप्रदान। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा होगा, 3-4 बार रिपीट हुआ है, अलग अलग में, यूपी टेट वाले में भी रिपीट हुआ है, यूपी एसआई वाले में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। राजा सेवक को कंबल देता है। बच्चों एक राजा है, वो सेवक को कंबल दे दिया, दान दे दिया उसने। जहां आपको दिखाई देगी हमने कुछ सामान दिया और वापसी आने का नहीं, वहां पे बेधड़क होकर संप्रदान कारक लगा देना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। राजा सेवक को पुस्तक देता है, कौन सा कारक है बच्चों? संप्रदान। नेक्स्ट, वह ताले की चाबी है। बच्चों वह ताले की चाबी है, मतलब क्या कहूंगा मैं? अगर ताला लगाना होगा, भाई ताले के लिए चाबी लिया, ताले के लिए चाबी लिया, ताला लगाना के लिए आया, के लिए आती है, क्या बोल गया? के लिए जमा आएगा संप्रदान आपका कारक हो जाएगा। नंबर 5 देखो, अपादान। अपादान की शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने? बार बार रिपीट करते हुए चलो, जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार लिख के देखोगे, इतने चांस ज्यादा होंगे याद करने की। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से या अलग होगा। यहाँ तय से की साथ है, यहाँ से अलग होने के लिए से आएगा।
कुछ बच्चे कहेंगे सर करंट में भी से था, से क्या था, जब हमने दान दे दिया वापसी नहीं आने का, तब लगाना आपको कौन सा संप्रदान लगाना है। यहाँ पर अपादान वाले के देखो से अलग होगा। एग्जाम्पल, जहां अलग हो या कोई वस्तु दूर हो रही हो कि वो दोबारा उसके पास नहीं जा रही, कौन सा कारक लगा दोगे आप, अपादान लगा दोगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसके, सब बच्चे देखिएगा, पेड़ से फल गिरे, भाई पेड़ पे फल लगे, पेड़ पे फल लगे हुए थे ऊपर, पेड़ से फल नीचे गिरे, वो फल दोबारा तो लग रहेंगे जाके उसमें, ना जी लग रहेंगे। जब आपके सामने एग्जांपल ऐसा है कि अलग होने की बात होती है तो आप क्या लगा दोगे, डायरेक्ट अपादान कारक लगा देना। चलो इसका एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, सब बच्चे आंसर देना कि बच्चा मां से अलग होकर कोचिंग गया, मैं कौन सा कारक हो जाएगा, मां से बच्चा अलग होकर कोचिंग गया। इसका मतलब यहाँ पे भी तो अलग होने की बात आ रही है, लेकिन आप उसमें गलती से भी अपादान कारक मत लगा देना, अपादान कारक मत लगा देना, क्योंकि वो मां से अलग हुआ कोचिंग जाने के बाद फिर आ जाएगा, ऐसे उसमें नहीं अलग लगाना, जो बिल्कुल अलग हो रहा है तब लगाना है कौन सा कारक, आपका अपादान कारक। नेक्स्ट एग्जांपल जो पेपर में आए हुए हैं 4 एग्जांपल है, एक बार इन्हें अच्छे से समझ लो, डायरेक्ट रखे हुए मिलेंगे आपको। उससे अच्छे तो क्या हो, आप हो, अलग बात हो रही, बिल्कुल अलग होने की हो रही है, वो तो भाई अच्छा है, उससे तो अच्छा हो, दोनों को डिफरेंस कर दिया, अलग कर दिया। चलो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें आपका, अपादान 5 नंबर का। राम सीता से सुंदर है, कंपेयर कर रहा, अलग अलग कर रहा, भाई राम तो हो रहा, सीता है रही अलग है, सुंदर है भाई, वो अलग होने की बात आती है, कौन सा कारक लगा दोगे आप, अपादान कारक लगा दोगे। इसके बाद देखो, वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, वो वहां रह रहा, अलग रह रहा है, कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, भाई से निकल ली, हिमालय अलग है, गंगा जी बाहर आई, हिमालय से अलग आई, वापस हिमालय में जाने की अलग होने की स्थिति में कौन सा कारक लगाओगे, तुम अपादान कारक लगा देना। चलो 6 नंबर का देखो सब बच्चे, संबंध कारक। संबंध में क्या होता है, काकी के, नानी ने, रारी रे, जब ये वर्ड आएंगे तो कौन सा कारक होगा आपका, संबंध होगा, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है, कौन सा कारक कहलाता है आपका, कौन सा, संबंध कारक। यह मोबाइल शुभम का है, एक मोबाइल है शुभम का, किसका है मोबाइल, वो डायरेक्ट पूछेंगे किसका है, शुभम का है। मैंने कह दिया ये पुस्तक मेरी है, संबंध क्या है, किसकी, भाई डायरेक्ट पूछेंगे किसकी, वाले कहीं बाइक खड़ी है, वो कहेगा ये बाइक किसकी, वो कहेगा मेरी है। जब ऐसा संबंध स्थापित हो जिन एग्जांपल में, उसमें आप बेजरूरत होंगे कौन सा लगा देना, संबंध कारक लगा देना। जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए उन्होंने देखो सब बच्चे, यह उसका घर है, पूछते नहीं ये घर किसका है, वो बोल रहा है ये तो शर्मा जी का घर है, इसका मतलब संबंध घर से किसका है, शर्मा जी का है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, माँ का लड़का कहाँ गया, बच्चों लड़का किसका है, माँ का है, संबंध दिखा रहा है लड़के और माँ के बीच में, जब संबंध की बात होगी कौन सा कारक लगा देना, संबंध कारक लगा देना। नेक्स्ट एग्जांपल, राम की गाय चरती है, एक गाय है फील्ड में चल रही है, वो चल रही है, किसने पूछा है गाय किसकी, या गाय किसकी, राम की, गाय का संबंध किससे है, राम का, तुरंत बताएंगे कि राम की गाय है। तो इसका मतलब जब भी संबंध की बात आए, काकी के, नानी के, रारी रे, कौन सा कारक हो जाएगा आपका, संबंध कारक हो जाएगा। यह मेरी कार है, तो ये एग्जांपल प्रीवियस में आए हुए हैं, एक बार चेकआउट कर लेना, और यदि आपको विश्वास नहीं होगा किसी बच्चों को, इतने आसान आएंगे, बस समझने की बात है। यह मेरी कार है, कार किसकी है, मेरी है, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है, या ऐसा लगता है कि यहाँ पे संबंध स्थापित कर रहे हैं, संबंध कारक लगा देना। 7 नंबर देखो, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, में या पर, अधिकरण, अधि मतलब ऊपर, या में या पर। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, में या पर जहां आएगा अधिकरण कारक, स्थान की बात होगी, समय की बात होगी, अवसर की बात होगी। कुछ बच्चे, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं उसमें में मतलब कमरे में या उसके ऊपर, एग्जांपल में दिखाई नहीं देता। मान लिया मैंने बोल दिया कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं तो अधिकरण लगेगा, या छत पर है, या किताब पर, मेज पर किताब है, मेज पर किताब रखी, आराम से देखकर लगा दोगे अधिकरण। लेकिन एग्जांपल बढ़िया वाले भी आ गए, देखो जो एग्जांपल बताऊंगा क्वेश्चन में, सोचने को मजबूर हो जाओगे इसमें, ना तो में आनेगा ना पर आनेगा, क्या आएगा, अवसर आएगा, क्या आएगा, ये 3 वर्ड याद रखना, स्थान, समय, अवसर बताइए, कौन सा कारक आपका, अधिकरण। जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी बच्चे देखिएगा, अधिकरण के। वह अगले साल आएगा, भाई अगले साल में थोड़ा आएगा, में थोड़ा हो रहा है, या अगले साल पर थोड़ा आएगा, क्या दिया, अवसर दिया। जब बात अवसर की होगी कौन सा लगाओगे आप, अधिकरण लगा देना, स्थान, समय, अवसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रीवियस क्वेश्चन जो आप है, ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना मतलब अवसर की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, कौन सा कारक हो जाएगा आपका डायरेक्ट लगा देना, अधिकरण का। घोंसले में मैना बैठी है, घोंसले के अंदर बैठी है, में या पर जहां है, कौन सा कारक आपका,
अधिकरण कारक लगा देना। चलो, मेज पर पुस्तक रखी है या मेज पर पुस्तक है, मेज के ऊपर है ऊपर है, जहां मेज पर है, कौन सा कारक? अधिकरण कारक। प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा जो अच्छे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। कितनी मिनट में आ रहा हूं? 3 मिनट में आ रहा हूं मैं। जब बात करते हैं किसकी? समय की, अवसर की, कारक कौन सा? अधिकरण। नेक्स्ट, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं। भाई मास्टर जी है, बेचारे कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा करके कहीं के ऊपर बैठे हैं, कुर्सी पर। मैं यहाँ पर, कौन सा कारक? अधिकरण कारक। नेक्स्ट, अधिकरण तक हुआ। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन में क्या होगा? जब हम किसी को बड़े प्यार से, बड़े आदर से किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। इसकी पहचान क्या होगी बच्चों? हे, हो, अरे, हो। किसी को प्रेम से पुकारने में जिन शब्दों का इस्तेमाल होगा वाक्य में, उसमें कौन सा होगा? आपका संबोधन कारक होगा। देखो सर एग्जांपल से बताओ, कैसे समझ में नहीं आएगा? चलो, हे नाथ, हे प्रिय नाथ, भोजन कर लो, कौन सा कारक होगा आपका? हे नाथ आया इसमें, संबोधन कर रहे हैं, संबोधन कारक हो जाएगा। इसके बाद अजीत तुम कहां थे, अजीत तुम कहां थे, इसका मतलब क्या है? संबोधन उसे बुलाया जा रहा है, कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। ये क्लास कंप्लीट देखने के बाद आपके पास कोई सी बुक हो, उसकी जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, ये बात माइंड में सेट रखते हुए जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जांपल के, सारे लगाना, बस माइंड में सेट करना। क्या सेट करोगे? काम करने वाले में कर्ता लगा देना, क्रिया से प्रभावित होने वाले में कर्म कारक लगा देना, उपकरण की बात हो, के द्वारा की बात हो कि मैं तो बाइक से कॉलेज जा रहा हूं, कहीं के ऊपर, कहीं के द्वारा जा रहा हूं, बाइक के द्वारा जा रहा हूं, करण कारक लगा देना। जिसके लिए क्रिया संपन्न हो, संप्रदान लगा देना। जहां अलग होने की बात हो वहां पर क्या लगा देना? अपादान लगा देना। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन देख लेना, अगर बच्चा वहां से अलग होकर कॉलेज जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, वो दोबारा हो जाएगा, उसमें मत लगा देना। संबंध ताकि कि या दूसरे किसी वस्तु या किसी चीज की बात हो रही है कि ये किसकी है, ये उसकी है, तो संबंध कारक लगा देना। में या पर, जहां है कि छत पर बच्चे बैठे हैं, तब तो आपने बात हुई अधिकरण। में या पर दिखाई नहीं देता एग्जांपल में, क्या आ सकता है? स्थान, समय और अवसर बताए, अधिकरण कारक हो जाएगा। संबंध में आपको बताएंगे। अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ खेल किसका है? प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख लिख के देखोगे इन्हें, उतना आपके माइंड में सेट होगा, रटने से कभी भी याद नहीं होने का। यदि क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।